रीयूनियन पे पहले तो फिंगर्स क्रॉस और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी हैप्पी मुझे वापस प्रविष्ट के साथ एक म्यूजिक वीडियो करने मिला। ये हमारे फैंस की डिमांड भी थी बहुत टाइम से एंड उनके लिए खुश हूँ और हमारे लिए खुश हूँ। मेरे चेहरे की मुस्कान बता रही होगी कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी बता देता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। इट्स मतलब वी हम बीच में मिले कई बार हैं, लेकिन ऐसे एक प्रोजेक्ट के लिए मिले हैं ऑलमोस्ट आफ्टर 3 इयर्स। तो बहुत अच्छा लगा मिलकर और मज़ा आया गाना शूट करके। आप लोग भी मज़ा लीजिए गाना सुनकर, वीडियो देखकर। सॉन्ग किस तरह के, रोमांटिक है या ज़्यादा रोमांटिक है? रोमांटिक की परिभाषा तो क्या ही बताएं, आपको देखकर पता चलेगा। आई थिंक ये जो शेमारू की तरफ से जो पहल है, अमीन आप सब जानते हैं, इतने सालों से है म्यूजिक को डिफाइन किया उन्होंने और उसके एक उसको मतलब उस लेगेसी को संभाल के रखी है उन्होंने। और इस बार तो आई गॉट टू नो कि शेमारू का एक अपना रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए चैनल है जो कि है शेमारू रोमांटिक सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर दैट। एंड हमारा कमबैक भी सोचो इस प्लेटफॉर्म पे हाँ, हमारे रोमांटिक सॉन्ग्स पे एकदम सो वो तो एज क्लासिक एज एवर रहेगा, बट कहानी है जिसके लिए आई थिंक यू गाइस शुड लुक फॉरवर्ड टू। और जैसा कि हमारा गाना कहता है, पत्थर का तुम्हारा दिल है, तो कुछ नया है। कब देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा प्रेस वाली ऑडियंस को? बहुत जल्द देखने को मिलेगा। शमारू रोमांटिक सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। पत्थर का तुम्हारा दिल है नाम से देखने को और ये मिलेगा। कहाँ शूट हुआ, कितना दिन में शूटिंग है, कितना एंजॉय किया आप लोग लोकेशन पे? गुजरात में एक लोकेशन है, जी वहाँ मतलब एक नहीं मल्टीपल लोकेशन है, क्योंकि गाने में कहानी है पूरी। राइट। तो शुरुआत है कहानी में कि जहाँ हमें प्यार होता है, फिर कहीं दिल टूटता है, फिर कुछ साल बाद हम कहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे लोकेशन है, एक लंबी सी कहानी छोटे से गाने में। सो मैनी लोकेशंस। कहानी बहुत यूनिक है, जहाँ डायलॉग भी था, परियां अक्सर महलों में रही है, बट कहानी एक दिल टूटता है, बेवफा है, जैसे कि गाने पत्थर का दिल। तुम बेवफा नाम सुने थे, बट इसमें एक और नाम है, आई थिंक वो नाम है, सॉरी मेरे दिमाग में भी, बट किस तरीके का यूनिक, बेहया, राइट, बेहया हो तो गाने काफी यूनिक हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे फर्स्ट में? सबसे पहले इस गाने को गाया है साज भट्ट ने एंड ही इज़ अ फैबुलस सिंगर। और उन्होंने इस गाने के जो एसेंस को बहुत अच्छे से मतलब निभाया अपने गाने के जरिए। म्यूजिक प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छा काम किया है, तो बाकी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो गई थी, हमारे डायरेक्टर यूडी सर एंड द होल टीम। क्योंकि प्रविष्ट तक मैंने पहले भी काम किया था और हम हमेशा से सोच रहे थे नेक्स्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ अलग होगा। एंड इस गाने में मतलब जब मुझे पता चला कि मुझे वो किरदार प्ले करना है जो इसका दिल तोड़ेगी, Right. और वो थोड़ी गोल्ड, पूरी तरह से गोल्ड Gold डिगर है। digger. मतलब उसे जैसे पता चला कि लड़के के पास पैसे नहीं है, दूसरे के पास ज्यादा है, और वो सीधा मतलब Switch करती पलट जाती है। तो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था, अगर मैं सच बताऊं तो। अरे और बिकॉज मैं इन रियल लाइफ ऐसी हूँ जो आई विल प्रेफर लव ओवर मनी। सो थोड़ा वो अपने कैरेक्टर के से इसके साथ एम्पैथाइज करने में टाइम लगा, बट वैसे मजा उनका आया। वो चूज लव ओवर मनी, लेकिन जब उसको पता चला कि प्रवेश के कैरेक्टर का दिल तोड़ना है तो बोली अरे अरे ऐसे अच्छा, उनका आपने बाइक राइड भी किया है, तो लाइसेंस बना है आपका सबसे पहले तो? ऑफ कोर्स मेरा लाइसेंस है। हाँ, कहाँ का है, बॉम्बे का ही था? मुंबई का ही है मेरा लाइसेंस। ओके, सो कैसा एक्सपीरियंस था बाइक राइड का? आपने इस गाने के लिए सीखा पर्टिकुलर या फिर पहले से चला रही हैं बाइक? नहीं, मैं बचपन से ही चला रही हूँ और मैंने तब सीख लिया। मैं जब मैं बहुत छोटी थी, 16 की थी, तब मैं बुलेट चलाते हुए पकड़ी गई थी और मैं ट्रिपल सीटिंग कर रही थी और मैंने हेलमेट भी नहीं पहना था। दिस इज ऑफ द टॉपिक गाइस। तो वो एक एक्सपीरियंस था जब मैंने बुलेट चलाया था। उसके बाद मेरे डैड ने मुझे कभी भी चलाने के लिए मना किया था। फिर अभी इस गाने में चला है। हाँ, फिर मैंने इधर चलाया है। बट बाइक्स चलाना मैं बहुत पसंद करती हूँ और मुझे बार-बार मौका मिले तो मैं चलाऊँ। अच्छा, एक तरफ प्रवीण आपसे पूछूंगा कि बैट भी है आपके हाथ में, सो क्रिकेट को लेकर के भी कुछ है इसमें या फिर? हाँ, क्रिकेट तो ये बहुत ही मतलब हमारे इंडियन हार्टलैंड की कहानी है। ये गाना जितना यूनिक है, इस गाने का एहसास उतना ही कॉमन है। इस गाने में जो हम जिस फीलिंग की बात कर रहे हैं, वो फीलिंग हर किसी ने यहाँ पे फील की होगी। आप सब ने भी फील की होगी और जो गाना सुनेंगे उन्होंने भी फील की होगी। इट्स अबाउट अ हार्ट ब्रेक, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट रिवेंज। और एक गली का लड़का, एक गांव का लड़का, एक शहर का लड़का जो इस गाने से जैसे जुड़ जाए, क्रिकेट खेलता है, किसी को उससे प्यार होता है, उसे किसी से प्यार होता है, फिर कोई उसका दिल तोड़ देता है और वो इंसान पत्थर दिल होता है। क्या फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका?
मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर और सहवाग। उनका योर मैं कहूँगी अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा इज माय फेवरेट। मतलब आई लव हिम एज अ कैप्टन एंड एवरीथिंग। अच्छा, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में सूट हुआ होगा, टमाटर का पोस्ट होगा। हाँ, जानना बारिश में चाहते लगे हुए हैं हैं। एक लाइन आपको सॉन्ग भी गा दें, किस तरह का सॉन्ग है, थोड़ा हम ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि आप किस तरह गा भी लेते हो आप लोग। हाँ, एक लाइन बनती है गाइस। दो अ, मिश्रा जी बहुत अच्छा गाते हैं। दोनों मैं साथ गाता में अच्छा साथ नहीं, लेकिन मतलब इसके लिरिक्स बड़े बहुत ही हार्ड हिटिंग हैं राइट। और एकदम मतलब होता है ना कि किसी के दिल की कसक से निकले हुए हैं। सो बिकॉज द गाय इज आस्किंग द गर्ल इन दिस सॉन्ग, आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आप समझेंगे कि कहानी है पूरी। तो उसमें एक लाइन है कि पत्थर का तुम्हारा दिल है या बेहया हो तुम। तो गा के तो मैंने साज भट्ट ने बहुत अच्छे से गाया, मतलब मैं उसको लगता है हर खराब लड़का नहीं- जब भी ब्रेकअप होता है यही कहता है, चाहे जिस भी कारण की वजह से हुआ है ना गर्ल्स। आई थिंक आप अग्री कर सकते हैं, चाहे जो रीजन हो। बस पत्थर का तुम्हारा दिल है और बेहया हो तुम, ये तो सभी का कहना ही है। बट आई एम अनअफेक्टेड एंड आई थिंक बट गाना जब भी हमारा हार्ट ब्रेक हुआ है तो क्योंकि हमें हमारे सिचुएशन से रेलेवेंट कोई गाना चाहिए होता है हमारे इमोशंस को फील करने के लिए। तो आई थिंक हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी कोई हार्ट ब्रेक झेला ही होगा। तो ये उस दुखते रग को बहुत अच्छे से हाँ, झेलता है। मतलब हार्ट ब्रेक स्पेशली तब जब सामने वाला आपको पैसों के लिए या किसी और के लिए छोड़ के जाए, तब ज्यादा चुभता है। मतलब कोई और रीजन हो, कुछ और सर्कमस्टेंस हो तो इंसान एक बार को समझा भी ले अपने आप को। लेकिन अगर आपको कि यार मुझे लगा तुम अमीर हो और तुम्हारे पास अब पैसा नहीं है इसलिए मैं किसी पैसे वाले के पास जाऊंगी या जाऊंगा, तो वो ज्यादा फिर गुस्सा आता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप दोनों ने बहुत ही पॉपुलर शो किया था, तो उसके बाद भी शोज बहुत सारे ऐसे आते हैं कमर्शियल बेस्ड, लाइक 2 महीने 3 महीने के लिए जाते हैं। तो आप लोग विश करते हैं कि ऐसा शो आप लोगों को मिले, और लगता है ऐसा पॉसिबल है कि अब वैसे शोज बन रहे हैं कि जो एक लॉन्ग टर्म चले, या उस चीज को लेकर के अभी भी आप लोगों को हैंगओवर है अभी भी उस शो का? हैंगओवर है तभी तो हम साथ में बैठ के देखो मुस्कुराहट। हाँ, आई थिंक बहुत अच्छा हैंगओवर है हमारे शो का, बिकॉज वो शो भी अपने आप में बहुत ही डिफरेंट था, और जो कैरेक्टर्स हमने निभाए थे वो टिपिकल लवर, टिपिकल स्टोरी जैसा नहीं था कि एक अमीर खानदान का लड़का और गरीब खान दे कम टुगेदर, कोई झड़प होती, वैसा कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर्स हमें बड़ा मजा आया एक दूसरे के साथ बहुत। काम करने का। तो जब भी मुझे जो माध्यम मिले, चाहे वो कोई शॉर्ट फिल्म हो, चाहे कोई फिल्म हो, कोई दूसरा सीरीज हो, आई थिंक मजा आएगा। एंड एज एन एक्टर आई रियली एंजॉय वर्किंग इन दिस शो। लास्टली एक बात है, अपने म्यूजिकल रूम करने सिमारे के लिए क्या आप टेलीफिल्म भी करने वाले सिमारे के लिए? देखिए मैं तो चाहूंगी, आप बताइए कोई अच्छी नहीं, कुछ तो ऑप्शन मिला होगा, आपको ऑप्शन मिला होगा सिमारे की तरफ से म्यूजिकल रूम मैं बताता हूँ आपको। देखिए अभी शिमारो के रोमांटिक सॉन्ग्स के चैनल पे ये गाना आएगा। इस गाने को आप सब जो देख रहे हैं इसे ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारे लाइक्स दीजिए, कमेंट कीजिए, इस गाने को एकदम सुपर हिट बना दीजिए। वायरल कर दीजिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि हम शिमारो के ऑफिस में हम लोग हैं। क्या बात तो है। यू नो आप लोगों को काफी वक्त आप लोगों को काफी वक्त लग गया साथ आने के लिए, तो जानना चाहूंगी वो दौरान क्या चल रहा था? राइट प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे या कोई बेहया था जो टाइम नहीं दे रहा था? व्हाट वाज द ऐसा सिनेरियो? कुछ भी नहीं था कि कोई टाइम नहीं दे रहा था। सवाल ये अच्छे अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी थे, कहीं ना कहीं मैं भी कुछ ऐसा अलग कर रही थी। वही होता है ना, सही वक्त पे सही चीजें। तो वो नहीं, हम चीज़ें मिलते थे। मैं- देखिए हाँ। ऐसा नहीं कि हम मिले ही नहीं इस दौरान, हम मिले कई बार हैं, लेकिन प्रोफेशनली मिलना, कैमरे के सामने मिलना, वो साथ में शूट करना, वो अपने आप में अलग एक्सपीरियंस, मजेदार एक्सपीरियंस होता है। तो वो कुछ समय बाद हुआ। बट मैं एक छोटा सा डिटेल्स दे सकती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा इस म्यूजिक वीडियो में कास्टिंग होने का एक रीजन था मिश्रा जी। सो ही वाज ऑलरेडी लॉक्ड इन ऑन दिस प्रोजेक्ट, और जब उन्हें पूछा गया था कि जो भी सजेशंस थे, ऑप्शंस थे, तो मिश्रा जी ने मेरा नाम सजेस्ट किया। एंड आई थिंक इनकी वजह से वी आर डूइंग दिस टुगेदर, सो थैंक यू। सो आई डोंट नो इफ आई वाज लॉक, बट हमने जनरली जैसे कोई आता है तो बोलता है अरे कोई है क्या, मैंने ऑफ कोर्स है, उनका के साथ तो मैंने शो किया है, वी हैव हैड अ वेरी गुड केमिस्ट्री। सो एंड आई गॉट टू नो कि पत्थर का दिल है लड़की का, उसको दिल तोड़ना है। तो ये तो बहुत बुरा था, ये इसके लिए मस्ती, मैंने मस्ती। इसको क्रेडिट नहीं थोड़ा दिया। थोड़ा मस्ती तो थोड़ी बनती है। अच्छा ठीक है, रुकिए ना। नाम बस- क्यों हुई पत्थर का तुम्हारा दिल? आई मीन क्या बताऊँ उसने किसी का दिल पत्थर का थोड़ी ना होता है। आपने बात बहुत अच्छी बोली है। अभी जो आप मतलब एवरीवन विल नॉट हियर दिस, हमें अभी इंटरव्यू सामने कहा कि किसी का दिल पत्थर का थोड़ी होता है। बात सही है, किसी का दिल पत्थर का नहीं होता, लेकिन जिसका दिल टूटता है
उसे सामने वाले का दिल पत्थर का लगता है, और तब खासकर लगता है जब सामने वाला आपको पैसों के लिए, रुपए के लिए, या किसी मटेरियल चीज़ के लिए छोड़ के चला जाए। जी तब ऐसा लगता है कि यार क्या तुम्हारा दिल सच में इतना पत्थर का, मतलब आर यू सो हार्ड कि तुम सामने वाले की फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहे, एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे हो, तो पत्थर का लगने Yeah. लगता है। थैंक यू जी, थैंक यू। लास्टली फैंस को कुछ मैसेज? सबसे पहले तो ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो सावन के कुछ दे दो, सावन महीना चल रहा है। तो फैंस को कुछ मैसेज हम हाँ, पकड़ते हैं। तो आई थिंक प्रविष्ट और मैं यही कह, हमारे सभी फैंस को बहुत ढेर सारा प्यार, इस पूरे साल की बधाइयाँ और मुबारक, श्रावण की, फिर बाद में गणपति, जन्माष्टमी, गणपति, दिवाली, अरे ढेर सारा प्यार। और रक्षाबंधन की आप मुझसे बधाइयाँ मत लीजिए। दीजिए। सो डेफिनेटली कीप वॉचिंग शिमारू रोमांटिक सॉन्ग यूट्यूब चैनल, और हमारे गाने पत्थर का तुम्हारा दिल है, उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा, उसको आप कमेंट पत्थर का दिल मत दिखाइए, उसको अपना एक्चुअल हाँ। हार्ट दिखाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर।